सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश वन रक्षक, जेल प्रहरी, डिप्टी जेलर, क्षेत्र रक्षक, एमपीएसआई इन सभी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। हिंदी के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जैसा कि आप सबको पता है सुपर मैराथन सीरीज चालू कर रखी है जिसमें हम सभी सब्जेक्ट के मेन टॉपिक के टॉप 100 एमसीक्यू कर रहे हैं जो भी रिसेंट में एमपीएसबी एपटेक के द्वारा पूछे गए हैं। तो आज हम आपके लिए रस, छंद और अलंकार के टॉप 100 एमसीक्यू लेकर के आ गए हैं जो आपके एग्जाम में मार्च 2025 से अब तक पूछे गए हैं, जब से एपटेक कंपनी ने एग्जाम कराना स्टार्ट किया है। तो परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न रहेंगे, याद करने की आपको विधि बताएंगे, ट्रिक बताएंगे, सरल भाषा में पूरी बेहतरीन व्याख्या रहेगी और सिलेक्शन के लिए बेस्ट प्रैक्टिस आपके लिए हम यहां पर शुरू कर चुके हैं। ठीक है, और हर प्रश्न आपका 100% इंपॉर्टेंट है, सीधे आपके एग्जाम में छपा हुआ मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इससे पहले जितने भी वीडियो बना चुके हैं टॉप 100 सीरीज में उन सब को आपको देख लेना है। कल हमने पॉलिटी करवा दिया है, पॉलिटी के टॉप 100, उससे पहले प्राचीन इतिहास के टॉप 100 करवा चुके हैं, वो सब आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो, सारी टॉप 100 की सीरीज टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। रस, छंद, अलंकार इन 3 टॉपिक के टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर आपको देखने को मिलेंगे जहां से आपके एग्जाम में सीधे प्रश्न छपेंगे। पहला प्रश्न है विभावानुभाव व्यभिचार संयोगाद रस निष्पत्ति, यह सूत्र किस आचार्य ने दिया है? सबसे पहले हम रस से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो किस आचार्य ने यह सूत्र दिया है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आइए आंसर देखते हैं। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आचार्य भरत मुनि। भरत मुनि के द्वारा यह सूत्र दिया गया है। देखिए, तो यह रस सूत्र नाट्य शास्त्र के प्रणेता आचार्य भरत मुनि का है। प्रश्न बनेगा नाट्य शास्त्र के प्रणेता किसको माना जाता है, तो भी आप बताएंगे आचार्य भरत मुनि को। इसका अर्थ क्या है, तो विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। कुल मिलाकर के यह सूत्र हमको यह बताता है कि भाई रस बनता कैसे है। ठीक है, तो रस की निष्पत्ति यानी रस कैसे बनता है, तो विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव जो है इन सबको जब ये मिल जाते हैं आपस में सही मात्रा में तो रस का निर्माण होता है, ऐसा आचार्य भरत मुनि ने बताया है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 ये रहा। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। निर्वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? निर्वेद का अर्थ क्या होता है बताइए। निर्वेद माने क्या होता है बताओ? क्रोध का भाव होता है, संसार के प्रति वैराग्य होता है, अत्यधिक मोह होता है या ईश्वर से प्रेम होता है? क्या होता है निर्वेद शब्द का अर्थ? एमपीएसआई मेंस में अभी पूछा गया 2026 में, अभी मेंस हुआ है कुछ दिन पहले। बताइए, तो हर प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे, कठिन भी मिलेंगे, मॉडरेट भी मिलेंगे, सिंपल भी मिलेंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आइए आंसर देखते हैं। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संसार के प्रति वैराग्य। तो निर्वेद का अर्थ है संसार के प्रति वैराग्य। आप यहां पर देख सकते हैं डिटेल सॉल्यूशन में है, जब मनुष्य को संसार की नश्वरता का ज्ञान हो जाता है, भाई ये संसार जो है नश्वर है, कभी भी समाप्त हो सकता है, तो वह विषयों से विरक्त हो जाता है, तब निर्वेद भाव जागृत होता है, जिससे शांत रस की उत्पत्ति होती है। जब भी निर्वेद भाव मन में आ जाएगा तो भाई शांत रस की उत्पत्ति हो जाएगी, यानी कि फिर मानव ये कहने लगता है कुछ भी नहीं है भैया, सब संसार पूरा मोहमाया है। ठीक है, तो निर्वेद जो है वो शांत रस का स्थायी भाव है, यह आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग को बता दें, जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी हाल ही में एमपी पुलिस कांस्टेबल का फाइनल रिजल्ट आया है, एमपीएसआई प्री का रिजल्ट आया है और भी बहुत सारे वर्किंग चयन परीक्षा का रिजल्ट आया है। हमारे सुपर सिलेक्शन नोट से सीधे सीधे एग्जाम में प्रश्न आए हैं और इनको पढ़ करके बहुत सारे लोगों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है। हमारे चैनल के अंदर शॉर्ट्स वीडियो का एक सेक्शन है, वहां पर जाकर के आप देखेंगे तो उन सब का नाम, उन सब का स्क्रीनशॉट, उन्होंने कैसे तैयारी की, कैसे पढ़ाई की, वो सब कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा। तो ये सुपर सिलेक्शन नोट्स एकदम रामबाण साबित हुए हैं उन सब के सिलेक्शन में। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए एमपी डिप्टी जेलर, जेल प्रहरी और फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा के लिए हमने कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स तैयार किए हैं, जिसमें एमपीएसबी एपटेक के लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार सब कुछ आपको मिलने वाला है। जीके, जीएस, एमपी जीके, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, इन सब के कंप्लीट थ्योरी नोट्स रहेंगे, कंप्लीट प्रैक्टिस सेट रहेगा, मॉक टेस्ट की पीडीएफ रहेगी और ये जो टॉप 100 की वीडियो सीरीज चल रही है इसकी भी पीडीएफ आपको इसमें मिलने वाली है और आगे की सारी पीडीएफ आपको मिलने वाली हैं। कैसे प्राप्त करेंगे? छोटी सी प्रक्रिया है, ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 189 का पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत इसी नंबर से कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट की पीडीएफ, टॉप 100 की पीडीएफ, ये सब कुछ आपको सेंड कर दी जाएगी और आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे दी जाएगी, जिस पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे, जहां पर आपको आगे के सारे नोट्स, सारे पीडीएफ टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे।
रहेंगे और एग्जाम के लास्ट दिन तक आपको सारी पीडीएफ मिलेंगी। एग्जाम एनालिसिस की पीडीएफ भी आपको उसी ग्रुप में मिलेगा। वो ग्रुप पूरी तरह से परफेक्ट रहेगा। ऐसा ही ग्रुप हमने एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बनाया था। 95% लोग जो उसमें जुड़े हुए थे उनमें से 95% लोगों का रिटन एग्जाम अच्छे नंबरों से क्लियर हुआ था। ठीक है मेरे भाई, सारी बातें समझ में आ गई तो जल्दी से नोट्स ले लेना। बाकी हॉस्पिटल असिस्टेंट जो आपकी अस्पताल सहायक की वैकेंसी आई है कक्षा 10 वाली, उसके लिए भी वीडियो बनना शुरू हो गया। उसके लिए भी नोट्स हमने तैयार लगभग कर लिए हैं। कल से आपको मात्र 99 रुपए में शुरू के 50 लोगों को मात्र 99 रुपए में सभी सब्जेक्ट के अस्पताल सहायक के कंप्लीट नोट्स उपलब्ध होना शुरू हो जाएंगे। आज हमने वीडियो बनाई है, जाकर के जरूर देख लेना। ठीक है, इससे पहले अभी हमने जो है सुबह वीडियो डाली थी अस्पताल सहायक की। ठीक है, अगला देखिए, अमर्ष क्या है? अमर्ष का अर्थ क्या होता है? एमपीएसआई प्री 2025 में पूछा गया है। एक काव्य गुण है, एक अलंकार है, एक संचारी भाव है, एक रस है। बताइए अमर्ष क्या है? प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अमर्ष एक संचारी भाव है। डिटेल देखिए, मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर विकारों को संचारी भाव कहते हैं। अमर्ष जो है वो विरोधी का अपकार करने की अक्षमता से उत्पन्न हुआ दुख है। यानी कि आप विरोधी को मार नहीं पाए हैं, विरोधी का अपकार नहीं कर पाए हैं, तो मन में एक दुख जो होता है उसी दुख को क्या कहते हैं? उसी दुख को कहते हैं अमर्ष। ठीक है, इन्हीं 33 संचारी भाव में से यह भी एक संचारी भाव है। तो 2-3 फैक्ट क्लियर हो रहे हैं। पहली बात, संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33 है। ठीक है, अमर्ष क्या होता है? तो मन में एक प्रकार का संचारी भाव होता है। जब विरोधी को मार ना पाए या विरोधी को हरा ना पाए तो मन में जो गुस्सा आता है उसको हम अमर्ष कहते हैं। ठीक है ना, ये 3-4 फैक्ट आपको अच्छे से याद रखने हैं। आपको बहुत सारे प्रश्न अलग लेवल के मिलेंगे जो आपने अभी तक कभी नहीं देखे, किसी ने पढ़ाए नहीं होंगे, लेकिन एग्जाम में आए हैं, वही कंपटीशन क्रिएट करेंगे। तो उस लेवल के प्रश्न आपको इस वीडियो सीरीज में देखने को मिलेंगे। अगला देखिए, अब एकदम सिंपल ही नहीं दे देंगे आपको, भैया बताओ कि रति का स्थायी भाव क्या होता है ना। बहुत सिंपल प्रश्न आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे क्योंकि वो तो आप ऑलरेडी जानते ही हैं। ठीक है, देखिए, प्रिय व मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलधि निमग्ना का सहारा कहाँ है। इस पंक्ति में कौन सा रस है? बताइए कौन सा रस है? इस पंक्ति में आपको कौन सा रस देखने को मिल रहा है? ये भी एमपीएसआई प्री में पूछा गया है। वियोग, करुण, शांत, भयानक। आइए आंसर देखें। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, करुण रस हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए, यहाँ इष्ट व्यक्ति के दूर जाने या मृत्यु की स्थिति में उत्पन्न शोक का वर्णन किया गया है। वियोग श्रृंगार में मिलने की आशा रहती है, जबकि करुण रस में गहरी शोक संवेदनाएं होती हैं। तो ध्यान रखना, ये वियोग श्रृंगार नहीं है, ये करुण रस है। बहुत कंफ्यूजन हो जाता है लोगों में कि ये वियोग श्रृंगार है। कह रहे भैया प्रिय व मेरा प्राण प्यारा कहाँ, यानी वो जा चुका है, अब वो दोबारा वापस आने वाला नहीं है। तो ऐसे में करुण रस आएगा, वियोग श्रृंगार नहीं आएगा। वियोग श्रृंगार में क्या होता है कि एक उम्मीद बनी रहती है कि हाँ वो दोबारा मेरे पास में आएगा, हमसे मिलन होगा हमारा। लेकिन ये वियोग श्रृंगार की बात ही नहीं की जा रही। यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलधि निमग्ना का सहारा कहाँ, यानी कि वो अब चला गया, अब लौट के नहीं आने वाला। किसी की मृत्यु पर यह बात कही जा रही है, इस वजह से यहाँ पर क्या होगा? करुण रस होगा। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक एक पिन पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए नंबर 5 देखिए, 5 नंबर है, वीर रस के कितने भेद माने जाते हैं? बताइए 2, 3, 4, 5 कितने भेद माने जाते हैं वीर रस के? सही आंसर ऑप्शन सी, 4 भेद माने जाते हैं। देख लीजिए, साहित्य शास्त्र में वीर रस के 4 भेद बताए गए हैं। कौन सा? युद्धवीर, दानवीर, दयावीर और धर्मवीर। ये 4 वीर माने गए हैं, यानी कि 4 जो है वीर रस के गुण माने जाते हैं। आपको ये बताना है दानवीर किसको कहा जाता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ये पर्यायवाची का प्रश्न बन जाएगा आपके लिए। दानवीर किसको माना जाता है, जल्दी से बताइए। आपको बता देते हैं, अर्जुन के भाई थे, युधिष्ठिर के भाई थे। अब तो आपको आइडिया लग गया होगा दानवीर किसको कहते हैं, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? बताइए जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? ये भी एमपीएसआई प्री 2025 में पूछा गया है। अद्भुत, भयानक, बीभत्स, रौद्र किसका है स्थायी भाव? जुगुप्सा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीभत्स रस का जो स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। देखिए, घृणित वस्तुओं या दृश्यों को देख करके मन में जो घृणा उत्पन्न होती है, जो जुगुप्सा उत्पन्न होती है, उससे जो है ना बीभत्स रस की निष्पत्ति होती है, यानी उससे बीभत्स रस उत्पन्न होता है। तो जुगुप्सा कहें या फिर घृणा कहें, एक ही बात है। तो सही आंसर आपका बीभत्स रस हो जाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है कि कहीं पर कोई जानवर वगैरह मर गया है और पक्षी आकर के उसको नोच नोच करके खा रहे हैं, तो वहां पर आपको मन में घृणा सी उत्पन्न होगी, उसको हम कहेंगे क्या? बीभत्स रस कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 7 देखिए। प्रश्न नंबर 7 है, रसोत्पत्ति में आश्रय की शारीरिक चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? यानी कि जो शरीर के द्वारा किए गए कार्य होते हैं, जब रस उत्पन्न हो जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं? शारीरिक चेष्टाओं को क्या कहते हैं? सही आंसर ऑप्शन बी, हम उसको अनुभव कहते हैं। देखिए, स्थायी भाव जागृत होने पर आश्रय जो शारीरिक क्रियाएं करता है, जैसे कि आपके अंदर गुस्सा आ गया, ठीक है, गुस्सा आने के बाद आप हाथ पटक रहे हैं, हाथ रगड़ मल रहे हैं, किसी को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो ये आप क्या कर रहे हैं? शारीरिक क्रियाएं कर रहे हैं। जैसे कि कांपना हो गया, पसीना आना हो गया, भागना हो गया, उन्हें अनुभव कहा जाता है। कभी भी कंफ्यूज मत होना। अनुभव का अर्थ है कि गुस्सा आने के बाद में, रस उत्पन्न होने के बाद में की जाने वाली क्रियाएं, हंसी हो गई, गुस्सा हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं? अनुभव कहलाते हैं।
आगे बढ़ें, 8 नंबर देखिए, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में कितने रसों का उल्लेख किया? मोस्ट इंपोर्टेंट है, एमपी ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 अभी जनवरी 2026 में एग्जाम हुआ है, उसमें पूछा गया था अपने नाट्य शास्त्र में कितने रसों का जो है उन्होंने उल्लेख किया है। सही आंसर ऑप्शन बी, 8 रसों का उल्लेख भरत मुनि के द्वारा किया गया है। तो भरत मुनि ने केवल 8 रसों को मान्यता दी थी, उन्होंने शांत रस को नाट्य प्रयोग में शामिल नहीं किया था। उनका देखो नाटकों में ना शांत रस की कोई आवश्यकता नहीं है, तो शांत रस को उन्होंने गायब कर दिया। इस हिसाब से उनके जो रसों की संख्या है वो कितनी है? 8 है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर की ओर। स्वेद, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग किस प्रकार के अनुभाव हैं? बताइए, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग किस प्रकार के अनुभाव हैं? कायिक हैं, वाचिक हैं, सात्विक हैं या फिर आहार्य हैं? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये सात्विक अनुभाव है। देखिए, तो सात्विक अनुभाव वे होते हैं जो स्वतः उत्पन्न होते हैं और जिन पर व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता है। इनकी संख्या 8 मानी गई है, जिस पर आप नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। अब स्वेद, स्वेद का अर्थ होता है पसीना, स्वेद का अर्थ होता है पसीना। क्या आप पसीना आने पर नियंत्रण कर सकते हैं? वो अलग बात है, तुम डीओ छिड़क लो, पाउडर लगा लो, लेकिन रोक नहीं सकते हो मेरे भाई, है ना। कुछ समय के लिए रुक जाएगा, लेकिन पसीना आएगा ही आएगा, आंसू आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनको नहीं रोक सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सात्विक अनुभाव कहते हैं। चलिए, चीजें समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे की सारी वीडियो आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी मेरे भाई। चलिए 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर है, रौद्र रस का वर्ण रंग क्या माना जाता है? बताइए, रौद्र रस का रंग क्या माना जाता है? वर्ण आपसे पूछा गया है, ये भी एमपी ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 में अभी पूछा गया था एएसबी के द्वारा। काला, नीला, लाल, पीला। बताइए, रौद्र रस का वर्ण क्या माना जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी, लाल वर्ण मानते हैं। जब किसी को गुस्सा आता है उसका चेहरा कैसे हो जाता है? लाल हो जाता है। तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है, ध्यान रखना, पहली बात तो स्थायी भाव क्रोध है, और क्रोध में मनुष्य का चेहरा लाल हो जाता है, इसलिए इस वर्ण का रंग जो है वो क्या मानते हैं? लाल मानते हैं, ध्यान रखना है आपको। चलिए, अगला प्रश्न नंबर 11 है, संचारी भाव की कुल कितनी संख्या मानी गई? एमपीएसआई प्री में पूछा गया है। संचारी भाव की संख्या कितनी है? 11 है, 24 है, 33 है या 48 है? सही आंसर ऑप्शन सी, 33 संख्या मानी गई है संचारी भाव की, अभी आपको ऊपर बताकर आए हैं। तो आचार्य भरतमुनि और परवर्ती आचार्यों ने संचारी भाव की संख्या 33 ही निश्चित की है। सब ने 33 माना है, किसी ने भी अलग नहीं माना है। चलिए 12 नंबर, अखिल भुवन चर अचर सब हरिमुख में लखिमातु, यहाँ पर कौन सा रस है कि सब कुछ माता यशोदा को हरिमुख में, कृष्ण जी के मुख में ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, पूरा भुवन चर अचर सब कुछ हरि के मुख में समा रहा है। इसमें कौन सा रस हो जाएगा? अद्भुत होगा, वात्सल्य होगा, भक्ति होगा या फिर शांत होगा? सही आंसर ऑप्शन ए, अद्भुत रस हो जाएगा। अब यहाँ पर वात्सल रस मत लगा देना ये भैया माता यशोदा और कृष्ण जी की बात हो रही है तो वात्सल आ जाएगा, ना भैया, यहाँ पर वात्सल नहीं है। क्यों? क्योंकि माता आश्चर्यचकित हो रही है इतनी सारी चीजों को उनके मुख में देख करके। तो यहाँ माता यशोदा द्वारा कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड देख करके विस्मय, आश्चर्य उत्पन्न हो रहा है, अतः यहाँ पर अद्भुत रस आएगा। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न 13 नंबर देखते हैं। काव्य शास्त्र में रसराज किसको माना जाता है? बताइए, रसों का राजा काव्य शास्त्र में किसको कहते हैं? वीर को, श्रृंगार को, शांत को, करुण को? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रृंगार रस को रसराज माना गया है। श्रृंगार रस को सभी रसों में प्रधान माना गया है, इसलिए इसे रसराज या फिर रसपति भी कहते हैं। 14 नंबर देखिए, किलकत कान्ह गुटुरवन आवत, इसमें कौन सा रस है? अब यहाँ पर आप बता सकते हैं भाई, कान्हा जी यहाँ पर किलक रहे हैं, हंस रहे हैं और घुटने घुटने चल करके यशोदा जी के पास में आ रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा रस होगा? बताइए, भक्ति, श्रृंगार, वात्सल या फिर हास रस? सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर वात्सल। वात्सल रस का मतलब जानते हैं, जब माता और पुत्र या फिर पिता और पुत्र के प्रेम को दर्शाया जाता है तो वहां पर वात्सल रस होता है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि कान्हा जी जो हैं वो माता यशोदा के पास में किलकते हुए, खुश होते हुए और घुटने के बल चल करके आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपका वात्सल हो जाएगा। जहां बालक की बाल सुलभ चेष्टाओं और प्रेम का वर्णन हो वहां पर वात्सल्य रस होता है। 15 नंबर देखिए, विस्मय स्थायी भाव, विस्मय का जो है स्थायी भाव है, जो विस्मय है वो किस रस का स्थायी भाव है? बताइए, हास्य का, अद्भुत का, बीभत्स का, भयानक का? तो विस्मय किसका स्थायी भाव है? सही आंसर ऑप्शन बी, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है। तो आश्चर्यजनक चीजों को देखने से मन में उत्पन्न विस्मय भाव अद्भुत रस उत्पन्न करता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16 देखिए, अनुभाव के कितने भेद माने गए हैं? अनुभाव के कितने भेद माने गए हैं? 2, 4, 6 या फिर 8? बताइए, अनुभाव के कितने भेद हैं? सही आंसर ऑप्शन बी, कुल 4 भेद अनुभाव के माने गए हैं। इसी तरह से पूरा व्याकरण आपका हम कवर करवा देंगे टॉप 100 में, और जो वोकैब वाला सेक्शन होता है वो भी आपकी हम कवर करवा देंगे। इससे पहले वोकैब की एक वीडियो बनवा चुके हैं ना, जैसा आप सबको पता है, देखना, हिंदी की एक वीडियो टॉप 100 की बन चुकी है, वो भी आपको देख लेना है। तो चार जो है भेद हैं, कौन कौन से हैं? कायिक हैं, वाचिक हैं, सात्विक हैं और आहार्य है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 17, भय जो है वो किस रस का स्थायी भाव है? बताइए, तो भय किस रस का स्थायी भाव है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं,
सही आंसर हो जाएगा भय, ऑप्शन नंबर बी, भयानक रस का स्थायी भाव है। इसमें कुछ खास बताने की आवश्यकता नहीं है। 18 नंबर देखिए, साधारणीकरण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? साधारणीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? भट्टलोलक ने, शंकुक ने, भट्टनायक ने या फिर अभिनवगुप्त ने? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भट्टनायक के द्वारा दिया गया था। तो भट्टनायक ने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में साधारणीकरण का सूत्रपात किया, जिसमें पाठक पात्र के भावों को अपने भाव से समझने लगता है। तो 2-3 फैक्ट यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं। देखो ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसमें लोग या तो गलत करके आएंगे, -1 लेकर के आएंगे, -225 लेकर के आएंगे, या इसको छोड़ करके आएंगे। लेकिन अगर आप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं तो ऐसे प्रश्न आपकी आंखों के सामने से गुजरे रहेंगे और आप इसको सही करके दूसरों से 1.25 प्लस हो जाएंगे। 1.25 समझते हैं ना, 1.25 नंबर कम से कम मान के चलिए कि 1000 लोगों से आप यहां पर आगे हो गए। और यही कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपको फाइनली सिलेक्ट करेंगे। नॉर्मल प्रश्न, सिंपल प्रश्न हर किसी को आते हैं, दम तो उस बात की होती है जब आप कठिन प्रश्नों को सही करके आते हैं। ठीक है ना। चलिए 19 नंबर देखिए, श्रृंगार रस के कितने पक्ष होते हैं? बताओ, श्रृंगार रस के कितने पक्ष होते हैं? सही आंसर ऑप्शन ए, 2 पक्ष होते हैं श्रृंगार रस के। कौन कौन से? एक तो संयोग श्रृंगार है और दूसरा वियोग श्रृंगार है। वियोग श्रृंगार को विप्रलंब श्रृंगार भी कहा जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। 20 नंबर देखिए, उत्साह, उत्साह स्थायी भाव किस रस का है? तो उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह को माना जाता है। ठीक है। देखिए भक्ति रस को 11वां रस किसने कहा है? किसने भक्ति रस को 11वां रस माना है? बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रस को 11वां रस माना है। तो आचार्य रूप गोस्वामी ने मधुर रस कह सकते हैं, भक्ति रस कह सकते हैं, इसको शास्त्र सम्मत रस के रूप में स्थापित किया है। और ये जो है रूप गोस्वामी जी का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 22 नंबर देखिए, विभाव के कितने प्रकार होते हैं? विभाव कितने प्रकार का होता है? तो मेरे भाई विभाव 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? वो देख लीजिए। समाधान, विभाव के 2 भेद हैं। कौन से? एक तो आलंबन विभाव है और दूसरा उद्दीपन विभाव है। तो ये प्रश्न बन सकता है कि विभाव कितने प्रकार का होता है। आगे बढ़िए। 23 नंबर, ये एग्जाम्पल दिया गया है आपको और ये प्रश्न भी बहुत पूछा जाता है। एक ओर अजगरहि लखे, एक ओर मृगराय, विकल बटोही बीच में पड़यो मूर्छा खाए। यहाँ पर कौन सा रस बताइए? बीभत्स है, भयानक है, रौद्र है या फिर अद्भुत है? क्या हो रहा है यहाँ पर कि एक और अजगर है, एक और तो देखो ये तुम खड़े हुए हो, अब तुम अपने ऊपर ही मत ले लेना, ये हम ही है। बढ़िया मुस्कुराते हुए जा रहे थे मस्ती में, एक तरफ आपको अजगर दिख गया, ये भैया अजगर। अब यार देखो डायग्राम पे मत जाना, ठीक है ना, ये इसका फन है। ये अजगर है, एक और अजगर ही रख, एक और तो अजगर है, एक और मृगराय, दूसरी तरफ आपको मृगराय। मृगराय का अर्थ है भैया कौन है यहाँ पर? दूसरी तरफ आपको शेर है। ये शेर है कि बिल्ली, क्या बन गया? चलो जो भी बन गया हो, तो एक तरफ अजगर है, एक तरफ शेर है। अब आपको क्या आएगा ऐसी स्थिति में? क्या आएगा बताइए? बीभत्स आएगा, घृणा आएगी, या भयानक आएगा, या रौद्र आएगा, या अद्भुत आएगा? बताइए। तो आप तो भैया एकदम से डर जाओगे ना। और जहां पर भी आप डरते हैं तो वहां पर कौन सा रस होता है? भयानक रस हो जाता है। तो यहाँ पथिक के दोनों ओर संकट है, एक और अजगर है, एक और शेर है, तो भय जागृत हो रहा है, अर्थात यहाँ पर भयानक रस हो जाएगा। 24 नंबर, वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं मानी गई हैं? बताइए। सिंपल प्रश्न तो बहुत कर लिए, थोड़ा सा कठिन मॉडरेट प्रश्न भी देख लो। डिप्टी जेलर का भी तो एग्जाम साथ में लगा हुआ है। पता चला एग्जामिनर का दिमाग घूम गया, कहेगा अरे डिप्टी जेलर फॉरेस्ट गार्ड एक ही लेवल का बनाते हैं, तब क्या करोगे? तब ऐसे प्रश्न आएंगे मेरे भाई। सही आंसर हो जाएगा, वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं मानी गई हैं? सही आंसर ऑप्शन बी, 10 दशाएं वियोग श्रृंगार की मानी गई हैं। ठीक है। अभिलाषा, चिंता, स्मृति, गुण कथन, ये सारी की सारी वियोग श्रृंगार की दशाएं मानी जाती हैं। 25, रसोत्पत्ति में उद्दीपन का क्या कार्य होता है? बताइए। रसोत्पत्ति में उद्दीपन क्या कार्य करता है? रस को उत्पन्न करने में उद्दीपन का क्या कार्य होता है? आंसर सही होगा ऑप्शन बी, भाव को तीव्र करना। उद्दीपन क्या करता है? आग में घी डालने का काम करता है। ठीक है ना। देखिए, तो आलंबन द्वारा जागृत भावों को और अधिक तीव्र करने वाली परिस्थितियां उद्दीपन कहलाती हैं, यानी कि भावों को तीव्र करना। अगर गुस्सा है तो और ज्यादा गुस्सा, अगर हंसी है तो और ज्यादा हंसी, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम उद्दीपन कहते हैं, जो चीजों को और ज्यादा बढ़ाता है। चलिए 26, हा राम हा प्राण प्यारे, इसमें कौन सा जो है रस होगा? करुण होगा, वियोग श्रृंगार होगा, शांत होगा, या रौद्र होगा? तो बताइए। जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा रो रहा है तो यहाँ पर करुण श्रृंगार हो जाएगा। यहाँ इष्ट के नाश या बिच्छोह से उत्पन्न गहरा शोक हो रहा है। ठीक है। मिलन की तो कोई बात यहाँ पर आ ही नहीं रही है। ठीक है। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति रो रहा है, उम्मीद ही नहीं है कि अब हम मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। भाई हो सकता है रावण वहां पर मार दे, ये भी तो हो सकता है। तो यहाँ पर माता सीता को लग रहा है कि अब हम नहीं मिल पाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा? करुण रस हो जाएगा। राम जी को याद करके बुरी तरह से वहां पर रो रही हैं कि अब जो है दोबारा मिलन की कोई उम्मीद नहीं है। इस वजह से यहां पर करुण होगा, वियोग नहीं होगा। ठीक है। अगला देखिए 27 नंबर, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? बताइए। रति है, हास है, कौतुक है, या फिर चपलता है? तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, ध्यान रखना है। ऑप्शन बी बिल्कुल सिंपल सा भी प्रश्न है। चलिए 28 नंबर देखिए,
चित्त की उत्तेजना ये किस रस का गुण हो सकता है बताइए। तो शांत का, वीर का, करुण का, वात्सल का। तो चित्त की उत्तेजना जो है वो वीर रस का होता है। चित्त में जब उत्तेजना भर जाती है, गुस्सा भर जाता है, तो वीर रस उत्पन्न हो जाता है। तो वीर रस में मन में उत्साह और जोश, उत्तेजना का संचार जो है वो होता है। 29 नंबर, आश्रय किसे कहते हैं बताइए। आश्रय किसे कहते हैं? जिसके प्रतिभाव जागे, अब सीधा अपन आंसर की ओर चलेंगे, जिसके मन में भाव जागे उसे आश्रय कहते हैं। ठीक है, आश्रय का अर्थ क्या होता है? आश्रय का अर्थ है कि भाई कहीं पर रहने का स्थान मिल गया है, तो जिसके हृदय में रस उत्पन्न हो रहा है उसे आश्रय कहते हैं। आश्रय बहुत पूछा जाता है, कंफ्यूजन होता है। आश्रय का अर्थ है जिसके मन में यह भाव उत्पन्न हो रहा है, उस व्यक्ति को आश्रय कहते हैं। बीभत्स रस का देवता किसे कहा जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी, महाकाल को बीभत्स रस का देवता कहा जाता है। सिंपल है। 31 नंबर, काव्य को पढ़ने या सुनने से जो आनंद मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम रस कहते हैं। सभी टॉपिक होंगे, रस भी होगा, छंद भी, अलंकार, तीनों होंगे, परेशान नहीं होना है। ठीक है, अभी हम रस पर चल रहे हैं। विक्षेप संचारी भाव का क्या अर्थ होता है बताइए। विक्षेप से कहते हैं भाई वो तो विक्षिप्त प्राणी है। विक्षिप्त का मतलब पागल हो गया है, तो पागलपन को हम हिंदी में यानी कि हिंदी व्याकरण में विक्षेप कहते हैं। ध्यान रखना है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। अगला 33 नंबर, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार का स्थायी भाव रति होता है। सिंपल प्रश्न है। ठीक है, तो यहां पर रस के आपके लगभग 33-34 प्रश्न रस के संपन्न होते हैं। ये प्रश्न आपके अभी हाल ही में 2025 मार्च से अब तक जितने एग्जाम हुए हैं एमपीएसबी एपटेक के, वहां पर ये पूछे गए थे। अब हम शुरू करने वाले हैं भाग 2, जिसमें हम छंद को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए 34 नंबर प्रश्न देखिए, छंद शास्त्र के आदि प्रणेता किसको माना जाता है बताइए। छंद शास्त्र का आदि प्रणेता किसको कहते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पिंगल ऋषि को। इसीलिए छंद को कभी कभी पिंगल भी कहा जाता है। तो छंद शास्त्र के आदि प्रणेता पिंगल ऋषि को माना जाता है। देखिए, पिंगल माने जाते हैं, इनके छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है, याद रखना है। आप सीधे आंसर की ओर चलेंगे, ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। 100 प्रश्न करने हैं। दोहा छंद के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं बताइए। दोहा छंद के विषम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 13 मात्राएं दोहा के विषम छंद में होती हैं, ध्यान रखना है। देखिए, तो दोहा एक अर्धसम मात्रिक है। पहली बात तो यही ध्यान रखना, दोहा एक अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय, जिसे हम विषम कहते हैं, इसमें 13-13 और द्वितीय व चतुर्थ जो सम चरण होते हैं इसमें 11 मात्राएं होती हैं। तो 13-11 से क्या बनता है? दोहा। ठीक है, 13-11 से क्या बनता है? दोहा। ऐसा आपको ध्यान रखना है, दोहा 13-11, 13-11 दोहा, ऐसे याद रख सकते हैं। नंबर 36, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं आपको देखने को मिलेंगी। एज इट इज, सीधे सीधे ये प्रश्न एमपीएसआई में ऐसा ही पूछा गया था। ठीक है, और चौपाई एक सम मात्रिक छंद है, ये भी ध्यान रखना। ये सम और विषम मात्रिक ये बहुत परेशान करते हैं, याद रखना। चौपाई सम मात्रिक 16 मात्राएं, दोहा विषम मात्रिक 13-11। ठीक है, चलिए इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं। सोरठा की बात कर लेते हैं भाई। सोरठा छंद किस छंद का उल्टा माना जाता है बताइए। तो सोरठा किसका उल्टा होता है? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दोहा का उल्टा सोरठा होता है। ठीक है, दोहा का उल्टा होता है। देखिए, सोरठा के विषम चरण में 11 और सम चरण में 13 होती हैं। भाई अभी आप क्या पढ़ के आए थे? दोहा में क्या होता है? 13-11, जबकि सोरठा में क्या होगा? 11-13। ठीक है, तो 11-13 सोरठा, 13-11 दोहा, ऐसे आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। 38, गणों की संख्या कितनी मानी गई है बताइए। कितने गण माने गए हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 गण माने गए हैं। तो छंद शास्त्र में 8 गण होते हैं। कौन कौन से? यगण, मगण, तगण, सगण, जगण, भगण, नगण, सगण। सूत्र होगा या माता राजभान सलगा। ठीक है, तो इस सूत्र से आप इनको याद रख सकते हैं। अब देखो एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा। एग्जाम में पूछा जाएगा इनमें से कौन सा एक गण नहीं है। ठीक है, तो 3 तो यही दिए रहेंगे, एक कुछ और दे देंगे, एक दे देंगे छगण। ठीक है, छगण। अब बताओ कौन सा नहीं है? तो छगण जो है आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से कंफ्यूज करते हुए एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। 39 नंबर देखिए, कह रहे हैं रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16, 24, 26 या फिर 28। तो रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होंगी? ऑप्शन बी, 24 मात्राएं रोला के प्रत्येक चरण में होती हैं। तो रोला एक सम मात्रिक छंद है जिसमें 24 मात्राएं होती हैं और 11-13 पर यति होती है, यानी 11-13 पर विराम लगता है। तो टोटल 24 मात्राएं और 11-13 पर विराम होता है। याद कैसे करेंगे? 11-13, तो 13 रोला, ऐसे याद रख सकते हैं। 13 तो रोला हो गया भैया, 13 तो रोला हो गया। ठीक है, तो लास्ट में जब अगर 13 हो तो हम उसको रोला मानेंगे। ठीक है, तो 11-13 की यति पर कौन सी? टोटल 24 मात्राएं रोला छंद कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। 40 नंबर देखिए,
कुंडलियां, कुंडलिया छंद किन दो छंदों के योग से बनता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आंसर की बात करेंगे ऑप्शन बी, दोहा और रोला के संयोग से कुंडलिया बनता है। तो कुंडलिया के पहले 2 चरण जो होते हैं वो दोहा के होते हैं और अंतिम 4 चरण जो है वो रोला के होते हैं। कुल 6 चरण होते हैं, ध्यान रखना है आपको। तो 3 फैक्ट आपको मिल गए, कुंडलियां 6 चरण, पहले के 2 चरण क्या होंगे? दोहा के, अंतिम के 4 चरण किसके होंगे? रोला के। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। 41 देखिए, छंद में यति, यति का क्या अर्थ होता है? अस्पताल सहायक की जो नया सिलेबस आया है, अस्पताल सहायक का सिलेबस थोड़ा सा अलग है, हिंदी का भी और अन्य सब्जेक्ट का भी, तो उसी हिसाब से आपकी हम तैयारी करवाएंगे अस्पताल सहायक की। बिल्कुल परेशान नहीं होना है ना, अभी तो बस आप पढ़ते चलिए। अस्पताल सहायक की वैकेंसी आई है 1200, सबने फॉर्म भर दिया है, नहीं भरा है तो भर दो भैया। 1200 प्लस वैकेंसी है, कक्षा 10 केवल पास हैं आप तो भी फॉर्म भर सकते हैं। बढ़िया से फॉर्म भरिए, बहुत ज़्यादा काम नहीं रहता है। इस भर्ती को ज्वाइन करके आप आराम से आगे की तैयारी कर सकते हैं। तो फॉर्म सब लोग भर देना। बताइए, यति का क्या अर्थ होता है? प्रवाह, तुक, विराम, गढ़। सही आंसर होता है यति का अर्थ होता है रुकना, ठीक है, तो विराम हो जाएगा। तो छंद को पढ़ते समय जहां थोड़ा सा रुकना पड़ता है उसे हम यति कहते हैं। जैसे मंगल भवन अमंगल हारी, रुक गए। द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी, रुक गए। तो जहां पर हम रुकते हैं उसको हम यति कहते हैं, उसको हम विराम कहते हैं, ठीक है। 42, हर गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? बताइए, ये डायरेक्ट मात्राएं पूछ लेते हैं। तो हर गीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सही आंसर ऑप्शन सी, 28 मात्राएं हर गीतिका के प्रत्येक चरण में होती हैं। हर गीतिका एक सममात्रिक है, पहले ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें 28 मात्राएं होती हैं और 16-12 पर यति होती है। पहली बार जब आप रुकेंगे ना तो यहाँ पर 16 मात्राओं पर आप रुकेंगे और अगली बार जब आप रुकेंगे तो 12 मात्राओं पर रुकेंगे। तो 16-12 की यति से टोटल 28 मात्राएं होती हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए 43 देखिए, बरवे, बरवे किस प्रकार का छंद है? सममात्रिक है, अर्ध सममात्रिक है, विषम मात्रिक है या फिर वार्णिक छंद है? बताइए, बरवे किस प्रकार का छंद है? सही आंसर ऑप्शन बी, अर्ध सममात्रिक छंद है बरवे, ठीक है। तो बरवे के विषम चरण में 12 और सम चरणों में 7 मात्राएं होती हैं। चलिए 44 नंबर देखिए, वार्णिक छंदों में गणना किस आधार पर की जाती है? बताइए। तो वार्णिक छंदों में जो गणना होगी वो वर्णों के आधार पर होगी, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है। इंद्रवज्रा छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? बताइए, इंद्रवज्रा के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? सही आंसर ऑप्शन ए, 11 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में इंद्रवज्रा की। 46 देखिए, मदाक्रांता, मदाक्रांता छंद में कुल कितने वर्ण होते हैं? ये पूछते हैं भैया। मदाक्रांता तुम पढ़े ही नहीं हो, सिंपल सिंपल छंद पढ़ के गए हो, क्वेश्चन आ गया, अब क्या करोगे? अब फिर ऐसा समूह बनाओगे कि जी क्या हो गया, है ना। और जो यहाँ से पढ़ करके गया होगा वो कहेगा अरे भैया सर ने तो बताया था मदाक्रांता, इंद्रवज्जा ये सब पढ़ा रखा है, इंद्रवज्जा में 11 होती हैं, ठीक है। तुरंत आप 1.25 दूसरे से आगे हो गए। मदाक्रांता में कितनी होती हैं? मदाक्रांता में होती हैं 17। तो ध्यान रखना, मदाक्रांता में 17 होती हैं। आगे, छप्पय छंद किन 2 छंदों का मेल होता है? बताइए। तो छप्पय छंद रोला और उल्लाला का मेल होता है, ठीक है। छप्पय छंद की ट्रिक भी हमने आपको बताई थी, रोऊं छाता ओढ़ के, ऐसे आप याद रख सकते हैं, रोऊं छाता ओढ़ के, छाता ओढ़ के। तो रोला और उल्लाला मिल करके छाता से छप्पय बन जाएगा। तो रोऊं छाता ओढ़ के, ऐसे आप याद कर सकते हैं। रो से रोला, ऊ से उल्लाला और छाता से छप्पय, ठीक है। तो छप्पय कैसे बनता है? रोला और उल्लाला को मिला करके बनता है, याद रखिएगा। अगला, छप्पय के प्रथम 4 चरण, छप्पय के प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए ऑप्शन 48, छंद के चरणों के अंत में वर्णों की आवृत्ति या समानता को क्या कहा जाता है? जो वर्ण समान, जो वर्णों के मतलब छंद के अंत में जो वर्ण और मात्राएं समान दिखाई देती है उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम तुक कहते हैं, ठीक है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी, लास्ट में री आ रहा है, इसमें भी लास्ट में री आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं तुक मिलान, ठीक है। तो तुक इसको हम कहते हैं। घनाक्षरी, घनाक्षरी कैसा छंद है? बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट है घनाक्षरी, बहुत पूछते हैं कैसा छंद है घनाक्षरी? सही आंसर ऑप्शन बी, घनाक्षरी वार्णिक छंद हो जाएगा। तो घनाक्षरी कवित्त एक वार्णिक छंद है जिसमें 31 वर्ण होते हैं, सब आपको करवा दे रहे हैं। घनाक्षरी को कवित्त भी कहते हैं, 31 वर्ण होते हैं, याद रखिएगा। हमारा यही प्रयास है कि आप दूसरों से आगे रहें हमेशा, चाहे वो 1 नंबर 2 नंबर ही आगे रहें, क्योंकि 1-2 नंबर ही आपका फाइनल सिलेक्शन करवाएंगे। देखिए, जिस छंद में प्रथम और तृतीय चरण में 12, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7 मात्राएं हों, ऐसा कौन सा छंद होता है? बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर बरवे छंद होगा, ठीक है। जिसके पहले और तीसरे चरण में 12, दूसरे और चौथे में 7 मात्राएं होंगी, तो 12-7 पर यति होती है, बरवे हम कहते हैं। 12-7 बरवे, 12-7 बरवे, ऐसे याद रखना है, ठीक है। अगला, शिखचारणी छंद में कितने वर्ण होते हैं? बताइए। शिखरणी छंद में कितने वर्ण होते हैं? बताइए। ये वार्णिक छंद है, सही आंसर हो जाएगा शिखरणी छंद में टोटल 17 वर्ण होते हैं। अगला देखिए 52 नंबर, उल्लाला छंद के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? बताइए। तो उल्लाला के विषम चरणों में 15 मात्राएं होती हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। स्पीड ठीक है ना, बहुत कम स्पीड करेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, है ना, तो हमारी भी मजबूरी है, आपको ध्यान रखना है।
उल्लाला अर्धसममात्रिक छंद है, इसके विषम में 15 और सम में 13 मात्राएं होती हैं। एक और बात आपको बता दें, इसकी पीडीएफ की अगर हम बात करेंगे तो इसकी पीडीएफ देखो, जिन लोगों ने नोट्स ले रखा है उनके पास तो पहुंच ही जाती है। मतलब जैसे अगर सुबह वीडियो बन रही तो शाम को पहुंच जाती है, शाम को वीडियो बन रही तो अगले सुबह इसकी पीडीएफ जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में डल जाती है, जो पेड नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप है। अब अगर हम बात करते हैं टेलीग्राम की, तो अगर इस वीडियो पर +20 20 सब्सक्राइबर अगर हमको मिल जाते हैं, इस वीडियो से 20 सब्सक्राइबर मिल जाते हैं, तो हम इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप सक्सेस जंक्शन लाइव में डाल देंगे। सक्सेस जंक्शन लाइव की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो सर्च करना टेलीग्राम पर सक्सेस जंक्शन लाइव, ठीक है। तो वो ग्रुप मिल जाएगा, सिल्वर प्ले बटन वहां पर लगा हुआ है, उसको ज्वाइन कर लेना। लेकिन ये तभी होगा जब आप सब्सक्राइब करेंगे +20 सब्सक्राइबर। अभी इससे पहले जो हिंदी के लेखक वाली वीडियो कराई थी, उस पर हमने कहा था कि 20 सब्सक्राइबर मिलते ही उसकी पीडीएफ हम ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। तो 3 दिन बाद उस पर 20 सब्सक्राइबर हुए, लेकिन हमने अपना वादा पूरा किया। कल हमने उसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी है, टॉप 100 लेखक उनकी रचनाओं की, ठीक है। तो वही बात है, हम अगर वादा पूरा कर रहे हैं तो आपको भी अपना काम करना पड़ेगा। जितने लोग भी देख रहे हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि अरे हमने ही दूसरा कर देगा, वो तो जाएंगे, नहीं होते भैया, लोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करते जैसे इस पर 20 सब्सक्राइबर होंगे, वैसे इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। छोटी सी जानकारी थी, बता दी है आपको। लेखकों वाली पीडीएफ डाल दी है, आप लोग जाकर देख सकते हो। बाकी जो लोग नोट्स ग्रुप में हैं उनके पास तो तुरंत पीडीएफ पहुंच ही जाती है। अगला, सवैया छंद की वर्ण सीमा क्या है बताइए। तो सवैया छंद में कितने वर्ण होते हैं? तो 22 से लेकर के 26 तक वर्ण सवैया छंद में हो सकते हैं। चौगुन देखिए, मत्त गयंत। मत्त गयंत किसका भेद है? तो मत्त गयंत जो है वो सवैया का भेद माना जाता है। 55 नंबर देखिए, मात्रा की दृष्टि से लघु और गुरु का मान क्रमशः क्या होता है? तो लघु का अर्थ है 1 मात्रा, गुरु का अर्थ है 2 मात्रा। तो ये 1 को दर्शाता है और ये 2 को दर्शाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वंशस्थ। वंशस्थ छंद में कितने वर्ण होते हैं? कोई भी छंद नहीं छोड़ा भैया, एक एक छंद करवा दे रहे हैं। एक भी प्रश्न अगर कठिन बनाया छंद से तो लोग लुढ़क जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप +1.25 होकर आएंगे। सही आंसर होगा, बताइए वंशस्थ छंद में कितने वर्ण होते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 12 वर्ण होते हैं। 57 नंबर देखिए, द्रुत विलंबित छंद में कौन सा गण क्रम होता है? बताइए। तो द्रुत विलंबित में कौन सा गण क्रम होता है? सही आंसर हो जाएगा नगण, भगण, भगण, रगड़, ठीक है। तो ये गण क्रम द्रुत विलंबित छंद में होता है। आगे बढ़ते हैं। किस कवि को, किसको पिंगल भी कहा जाता है? तो अभी आपको बताया था, पिंगल किसको कहते हैं? छंद को कहते हैं, क्योंकि छंद शास्त्र के प्रणेता पिंगल ऋषि को माना जाता है, इसलिए छंद को कभी कभी पिंगल भी कह देते हैं, है ना। चलिए 59 नंबर, गीतिका छंद में यति कहां पर होती है? बताइए। गीतिका छंद में यति कितनी मात्राओं पर होती है? यति का अर्थ समझ गए ना, रुकना, ठीक है। तो रुकने को हम यति कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, 14-12 पर यति होती है, 14-12 पर यति होती है और टोटल 26 मात्राएं होती हैं गीतिका में, ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। हरि गीतिका में क्या हो गया? 2 वर्ण बढ़ गए। तो ऐसे जैसे गीतिका को याद कर लो, गीतिका को याद करो, गीतिका में कितनी है? गीतिका में है सर 26 मात्राएं। अब अगर इसमें हरि लगा दो तो ये बन गया हरि गीतिका, तो 2 वर्ण बढ़ गए ना, तो 2 मात्राएं भी बढ़ा दो, 28। हरि गीतिका में 28 और गीतिका में 26। ये कंफ्यूजन बहुत होता है एग्जाम टाइम पर, क्योंकि प्रेशर बहुत रहता है। तो हरि गीतिका 2 बढ़ गए, 28 कर दो, केवल गीतिका यानी कि 26, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर, कवित्व में कुल कितने वर्ण होते हैं? बताइए। कवित्व में कुल कितने वर्ण होते हैं? सही आंसर ऑप्शन है 31 वर्ण मिलेंगे कवित्व में, ठीक है। दोहा के दूसरे और चौथे चरण के अंत में क्या होना आवश्यक होता है? ये भी पूछते हैं, बताइए। दोहा के दूसरे और चौथे चरण में क्या होना आवश्यक होता है अंत में? तो गुरु और लघु, गुरु और लघु होना चाहिए, यानी कि दूसरे चरण के लास्ट में गुरु यानी कि 2 मात्रा होनी चाहिए और अंतिम चरण के लास्ट में 1 मात्रा होनी चाहिए। तो गुरु और लघु होना चाहिए, तभी दोहा सही होगा। 62 नंबर देखिए, मालिनी छंद में कितने वर्ण होते हैं? बताओ, मालिनी छंद में कितने वर्ण होते हैं? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, टोटल 15 वर्ण जो है मालिनी छंद में होते हैं। अगला 63 नंबर, गणों में यगण का स्वरूप क्या होता है? बताओ, यगण का स्वरूप क्या होता है? बताओ, गणों में यगण का स्वरूप क्या होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो यमाता, ठीक है, यमाता जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यमाता का अर्थ होता है कि या का अर्थ है 1, छोटी मात्रा है, माँ का अर्थ है 2 मात्रा हो जाएगी, और ता का अर्थ है 2 मात्रा, तो 1SS, ठीक है। और इसको हम कहते हैं यगण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला, शार्दुल विकिरणित में वर्णों की संख्या कितनी है? ये कभी भी आपने पढ़ा नहीं होगा, शार्दुल विकिरणित, लेकिन अभी यूपीएसआई में पूछ लिया, ठीक है। यूपीएसआई में पूछ लिया कि शार्दुल विकिरणित में वर्णों की मतलब संख्या कितनी होती है। अब लोग कंफ्यूज है, तो पहली बार सुन रहे हैं भैया, कहाँ से आ गया है? तो ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न आपके भी एमपीएसआई डिप्टी जेलर में पूछ सकते हैं, तैयार रहना हर लेवल पर आपको। तो 19 वर्ण होते हैं शार्दुल विकिरणित में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर, छंद में गति का क्या अर्थ होता है? अब ये मत करना कि इसको याद करने बैठ जाना, ना भैया, याद नहीं करना है। सुबह उठो, सुबह 4 बजे उठो, 4 से 6 बजे के बीच में जितनी पीडीएफ आपने ले रखी हैं उन पीडीएफ को एक निगाह में आपको देख लेना है, बस केवल देख लेना है, याद नहीं करना है।
ऐसा काम अगर सुबह लगातार 10 दिन कर लेते हो ना, तो इन सब पर तो आप अपने आप आंसर लगाते चले जाओगे। ठीक है कि भैया शार्दूल विकर्ण तो 19 हो जाएगा। छंद में गति का क्या अर्थ होता है? तो गति का अर्थ होता है प्रवाह, जिस स्पीड से हम चल रहे हैं, पढ़ने का प्रवाह लय गति कहलाता है। ठीक है, अगला उपजाति छंद किन दो छंदों का मिश्रण है बताइए? तो उपजाति छंद जो है वो इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का मिश्रण होता है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये वही है प्लस 1.25 वाला, प्लस 1.25 करेगा आपको, दूसरों से आगे करेगा ऐसे प्रश्न। आगे बढ़िए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। ये परिभाषा किसने कही है? किसने कही है कि भाई काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले धर्मों को हम अलंकार कहते हैं? ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा आचार्य दंडी के द्वारा कहा गया है। आचार्य दंडी ने अपने ग्रंथ काव्य दर्श में यह प्रसिद्ध परिभाषा लिखी है। 68 नंबर देखिए, तरनि तनुजा तरण तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, यहाँ पर कौन सा अलंकार है बताइए? तो जहां पर भी वर्णों की आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। देखो ता वर्ण की आवृत्ति हो रही है, ता 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 आपको बहुत बार दिख रहा है, तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अभी हाल ही में MPSI का जो एग्जाम हुआ था प्री वाला, उसमें अनुप्रास अलंकार से जितने प्रश्न पूछे गए थे, अनुप्रास अलंकार से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आए थे। ठीक है, तो ता वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। 69 देखिए, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा बताइए? कनक कनकते 100 गुनी। तो हमने इसकी ट्रिक बताई थी, कनक कनक को आप यमक यमक कर लो, ठीक है ना, यमक यमकते 100 गुनी, तो ध्यान रहेगा आपको कि यहाँ पर यमक अलंकार रहेगा। ठीक है, तो कनक कनक वाला बहुत पूछते हैं, तो डायरेक्ट हमने ट्रिक बना दी है, कनक कनक को यमक यमक कर लो। ठीक है ना, ऐसा होता क्यों है? तो पहले का अर्थ धतूरा है, दूसरे का अर्थ सोना है, शब्द की आवृत्ति होती है और अर्थ भिन्न होने पर यमक अलंकार होता है। अगला, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, ये भी बहुत पूछा जाता है, तो ये किसका अलंकार हो जाएगा? तो पानी जो शब्द है इसमें कौन सा अलंकार? तो पानी का अर्थ चिपका हुआ निकलता है ना, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाएगा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन में कौन सा अलंकार है? श्लेष है। क्यों है वो देख लो, यहाँ पानी शब्द एक ही बार प्रयुक्त हुआ है, पानी शब्द का प्रयोग एक ही बार होगा, लेकिन अलग अलग हर मतलब पंक्ति में उसका अलग अलग अर्थ निकल रहा है। देखिए तीसरी पंक्ति के संदर्भ अगर हम बात करेंगे, लेकिन इसके 3 अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। कौन कौन से? एक तो पानी का अर्थ इज्जत होता है, दूसरा मोती होता है और तीसरा चमक होता है। ठीक है, और आटे के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो ये पानी का प्रयोग एक बार ही हो रहा है, लेकिन अलग अलग, एक लाइन में एक बार हो रहा है, लेकिन उसका अर्थ जो है वो अलग अलग निकल रहा है, हर बार अलग निकल रहा है, यानी कि शब्द का चिपका हुआ अर्थ निकलता है, तो श्लेष अलंकार कहते हैं। अगला, पीपर पात सरस मंडोला, ये तो बहुत मतलब अब इसमें कुछ ऐसे प्रश्न भी आपको मिल जाएंगे जो बहुत बार रिपीट होते हैं। तो पीपर पात सरस मंडोला में मन का अर्थ क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर मन क्या होगा? मन यहाँ पर उपमेय हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाती है उसको उपमेय कहते हैं। भाई मन की तुलना की जा रही है पीपर के पत्ते से, तो मन उपमेय हो जाएगा। ठीक है, तो मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है, इसलिए मन क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। जिसकी तुलना करते हैं उसको उपमेय कहते हैं, जिससे तुलना करते हैं उसको उपमान कहते हैं। ठीक है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। चरण को यहाँ पर कमल के समान बताया गया है, यानी चरण मतलब कमल रूपी चरण, ऐसा अर्थ निकलेगा, रूपी शब्द निकलेगा, तो रूपी शब्द जहाँ पर भी निकले तो रूपक अलंकार हो जाएगा। कमल रूपी चरण को छूने की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, देखिए तो यहाँ उपमेय जो चरण है पर उपमान का अभेद आरोप लग रहा है, तो रूपक अलंकार है। ये पूछते हैं जहां पर उपमेय में उपमान का अभेद आरोप लगता है कौन सा अलंकार हो जाता है? आप बताएंगे सर रूपक अलंकार हो जाता है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। 73 देखिए, मुख मयंक सम मंजू मनोहर, यहाँ पर सम क्या है बताइए? मुख मयंक सम मंजू मनोहर, मुख जो है वो मंजू के समान है, सम का अर्थ मंजू के समान निकल रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ये एक वाचक शब्द हो जाएगा, ना तो ये उपमेय है ना ये उपमान है, ये वाचक शब्द है। ठीक है, तो तुलना प्रकट करने वाले शब्द जो सा सी से सम सरिस होते हैं इनको हम वाचक शब्द कहते हैं। ऐसे भी पूछ लेते हैं कि इसका अर्थ क्या है, ये उपमेय है, उपमान है, वाचक शब्द है, तो जो तुलना करता है, तुलना को बताता है सा सी से, वो वाचक शब्द होता है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? ये आपसे पूछा जा रहा है। सही आंसर ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा होता है। ये कंफ्यूजन होता है, जहां पर अभेद आरोप किया जाए तो समझ लो रूपक है, लेकिन जहां पर उपमेय में उपमान की क्या कर रहे हैं? संभावना व्यक्त कर रहे हैं, तो वहां पर उत्प्रेक्षा होगा। ठीक है, इसके वाचक शब्द होते हैं, कुछ याद करने की ट्रिक होती है, जैसे मनहु जनु जानो, जन जानो मनु मानो शब्द जहां पर भी आ जाए समझ लीजिए वहां पर कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। भैया अच्छा लग रहा है तो काहे वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो? लाइक करो, कमेंट करो, भैया कुछ भी नहीं करते हो आप लोग, ये तो गलत बात है ना। चलिए, बिनु पद चले सुने बिनु कहना में कौन सा अलंकार हो जाएगा? विभावना, विशेषोक्ति, असंगति या फिर विरोधाभास।
तो ध्यान रखना यहाँ पर विभावना अलंकार हो जाएगा। विभावना अलंकार क्यों होगा वो आइए आपको बता देते हैं। जहाँ कारण के बिना कार्य हो रहा है, कह रहा भैया बिनु पद चले, पैर नहीं है फिर भी चल रहा है, सुने बिनु कान नहीं है फिर भी सुन रहा है, तो ये ऐसे कैसे हो सकता है? तो वहां पर क्या हो जाएगा? विभावना अलंकार हो जाएगा। बिना पैर के चलना, बिना कान के सुनना, बिना आंखों के देखना, तो यहाँ पर क्या होगा? विभावना अलंकार होगा। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो अतिशयोक्ति अलंकार होगा। भाई ऐसा क्या हो सकता है कि भाई नैनों की जल से पूरा पैर ही धुल जाए, ठीक है, और करुणा करके ऐसे रो रहे हैं कि पूरा पैर नैनों के जल से धुल जा रहा है? तो ऐसा नहीं हो पाता है, नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। और हनुमान की पूछ में लगन ना पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग, कौन सा अलंकार है? जल्दी से बताइए। जो अभी हमने आपको एग्जाम्पल दिया है हनुमान की पूछ वाला, कौन सा अलंकार हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कीजिए, पहले कमेंट करो, ऐसे ही कमेंट करोगे तुम, बताओ क्या होगा, बताओ कौन सा अलंकार है हनुमान की पूछ में? यह भी एमपीएसआई प्री में पूछा है ऐसे। हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग, बताइए कौन सा अलंकार है? कमेंट कर दीजिएगा। तो जहां किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है अतिशयोक्ति अलंकार होता है। काली घटा का घमंड घटा, इसमें कौन सा अलंकार है? तो यमक हो जाएगा। काली घटा का घमंड घटा में यमक अलंकार होगा। क्यों होगा? तो पहली घटा का अर्थ निकल रहा है बादल, दूसरी घटा का अर्थ निकल रहा है कम होना, ठीक है। अगला, खगकुल कुल सा बोल रहा, धरती का अंबर डोल रहा, कौन सा अलंकार है? तो इसमें भी आपका यमक अलंकार हो जाएगा, क्योंकि कुल का अलग अलग अर्थ निकलेगा। पहले कुल का अर्थ है समूह और दूसरे कुल का अर्थ है पक्षियों की आवाज, जिसे हम कलरव भी कहते हैं, ठीक है। 79, जहां उपमेय और उपमान में कोई भी अंतर नहीं दिखाई दे, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? तो कोई भी अंतर नहीं दिखाई दे रहा, अभेद आरोप किया जा रहा है, तो भाई रूपक अलंकार होगा, ध्यान रखना है। 80, पापी मनुज भी आज मुख से राम निकालते, इसमें कौन सा अलंकार बताइए? पापी मनुज भी आज मुख से राम निकालते, कौन सा अलंकार हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन ए। यहाँ पर विरोधाभास हो जाए। भाई जो पापी है वो मुख से राम कैसे निकाल सकता? नहीं निकालेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी निकाल रहा है तो भाई विरोध कर रहा है, अपनी बात का विरोध कर रहा है, जो उसकी मतलब कि जो उसकी पहचान है उसका विरोध कर रहा है, तो विरोधाभास अलंकार हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी, कौन सा अलंकार हो जाएगा बताइए? सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। जहां अंबर को पनघट, तारा को घड़ा, ऊषा को चतुर स्त्री बताया जा रहा है, तो रूपक अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। कह रहे हैं कि बीती विभावरी जागरी, अंबर रूपी पनघट में क्या कर रही है? तारा रूपी घट को डुबो रही है, तो रूपी शब्द बार बार आ रहा है, तो रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दीर्घ सुमन फाड़ा में कौन सा अलंकार होगा बताइए? तो आइए सीधे आंसर देखेंगे। ऑप्शन ए, मानवीकरण अलंकार। मेखलाकार पर्वत अपार, पर्वत को मानव की तरह आंखें फाड़कर देखते हुए दिखाया जा रहा है, यानी कि उसको मानव बताया जा रहा है, मानव की तरह वो चेष्टाएं कर रहा है, इस वजह से मानवीकरण अलंकार यहां पर हो जाएगा। चलिए 83, फूले काश सकल महछाई, जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, कौन सा अलंकार यहाँ पर होगा बताइए? सही आंसर ऑप्शन ए, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जन जानो मन मानो जहाँ पर आ जाए समझ लीजिए उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। देखो जनु शब्द यहाँ पर दिख रहा है ना, तो सीधे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। 84 देखिए। जहां कारण होने पर भी कार्य नहीं हो रहा हो तो क्या होगा? वहां पर विशेषोक्ति अलंकार होगा। कारण हो रहा है, कारण है पर कार्य नहीं हो रहा है तो विशेषोक्ति होगा। कारण नहीं है पर कार्य हो रहा है तो कौन सा होगा? विभावना होगा, ठीक है। देखिए जैसे पानी बीच मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हासी, यानी पानी है फिर भी जो मछली वो प्यासी है, तो ये मतलब क्या हो रहा है कि भाई अलग ही बात हो रही है, पानी भी है और जो मछली है वो प्यासी भी है, तो कौन सा अलंकार यहाँ पर होगा? विशेषोक्ति अलंकार हो जाएगा। आगे बढ़िए। 85, संदेह और भ्रांतिमान, संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार में मुख्य अंतर क्या होता है बताइए? तो संदेह में निश्चय नहीं होता, संदेह में हमेशा मतलब संदेह बना रहता है, यार होगा काम कि नहीं होगा, ठीक है। भ्रांतिमान में गलत निश्चय हो जाता है, मतलब भ्रांतिमान में कुछ पता चल जाता है। देखो इसमें संदेह रहता है और इसमें जो संदेह है ना उसको मतलब गलत मान ही लिया जाता है। जैसे कि तोते की चोंच को पहले लग रहा था दाड़िम, एक एग्जाम्पल आपने सुना ना दाड़िम वाला, मतलब कि जो तोते की चोंच होती है उसको अनार समझकर बैठ जाती है जो स्त्री होती है, तो यहाँ पर क्या हुआ? उसने समझ ही लिया है, तो जो तोते की चोंच को अनाज समझ लिया है वो भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। लेकिन अगर उसको कन्फ्यूजन बना रहे कि ये तोता है कि तोते की चोंच है कि अनार है, तोते की चोंच है कि अनार है, अभी माना नहीं है, अगर माने नहीं तो संदेह अलंकार हो जाएगा, अगर मान ले तो भ्रांतिमान हो जाएगा। बस इतना आपको अंतर याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है, ऐसा प्रश्न भी आ सकता है। अगला देखो यही आ गया।
नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, है ना। तो इसमें तो भ्रांति शब्द ही आ रहा है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। जो नाक का मोती अधर की कांति से, जो नाक में मोती लगा हुआ है, मतलब कि उसका चेहरा इतना ज़्यादा खिला हुआ है कि नाक का मोती समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है ना। और बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, यानी कि जो तोता बैठा हुआ है, तो जो दाड़िम का बीज है, दाड़िम का बीज का अर्थ होता है जो अनार का बीज होता है, उसको तोते की चोंच समझ बैठा है, ठीक है, तो गलत समझ बैठा है, तो वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर आपको भ्रांति दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से आप सीधे सीधे पहचान सकते थे। अगला, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा, क्योंकि दीपक का अर्थ यहाँ पर अलग अलग चिपका हुआ निकल रहा है। 88 देखिए, मुख मयंक सम मंजू मनोहर में साधारण धर्म क्या है? इसमें साधारण धर्म क्या है? तो मंजू मनोहर जो है यह साधारण धर्म हो जाएगा। वाचक शब्द साधारण धर्म, उपमेय, उपमान, यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आते हैं। देखो, जो गुण उपमेय और उपमान दोनों में समान रूप से हो उसे हम क्या कहते हैं? साधारण धर्म कहते हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक किसको माना जाता है भैया? सीधा प्रश्न है। अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक भामह ऋषि को माना जाता है। सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो यहां पर आपको मिलेगा कौन सा अलंकार? श्लेष अलंकार। क्यों? सुबरन के 3 अर्थ निकल रहे हैं, एक तो अच्छे शब्द, सुंदर रूप, और तीसरा है स्वर्ण। तो एक शब्द के चिपके हुए अलग अलग अर्थ निकलते हैं, तो वहां पर श्लेष अलंकार हो जाएगा। 91, व्यतिरेक अलंकार में क्या होता है बताइए? व्यतिरेक अलंकार की पहचान क्या होती है? तो उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए, जहां पर उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहां पर व्यतिरेक अलंकार होगा। अगर अभेद आरोप करें तो रूपक अलंकार होगा। दोनों में कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखना आपको। 92, मुख ही के समान में कौन सा अलंकार होगा? तो यहां पर अनन्वय अलंकार हो जाएगा। क्यों होगा? देखिए, जब उपमेय की तुलना के लिए कोई उपमान नहीं मिले, मतलब इसका मुख जो है ना, उसने उसी मुख से उसकी तुलना कर दी है और उसकी तुलना उसी से कर दी जाए, तो ध्यान रखना, जब दोनों की तुलना एक ही चीज से की जाए, भाई मुख की तुलना मुख से ही कर रहे हैं, तो अनन्वय अलंकार हो जाएगा। ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेगा, ठीक है मेरे भाई। एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं इस वीडियो से, ठीक है। देखो, प्रतीप अलंकार किसका उल्टा होता है? तो प्रतीप अलंकार किसका उल्टा होता है? तो ये उपमा अलंकार का उल्टा प्रतीप होता है। प्रतीप में प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाता है, बस इतना सा डिफरेंस रहता है। अगला, मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी कलियां हैं, मतलब कि मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाएगा। कलियों के 2 अर्थ निकल रहे हैं, एक तो खिलने से पूर्व की दशा और दूसरा यौवन पूर्व की अवस्था, तो इसके 2 अर्थ निकल रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा होगा? श्लेष अलंकार। जहाँ एक शब्द की आवृत्ति हो, जहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति हो, अर्थ एक ही रहे प्रभाव बढ़ाने के लिए, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर होता है कौन सा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ठीक है। शब्द एक ही आ रहा है और उसका जो है मतलब शब्द की आवृत्ति हो रही है और अर्थ एक ही रह रहा है, तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। अनोन्य अलंकार कहां पर मिलता है? तो जब 2 वस्तुएं एक दूसरे का उपकृत करें, एक दूसरे का उपहास करें, एक दूसरे की मतलब कहते हैं कि उल्टा करें, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाएं, तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? अन्योन्य अलंकार हो जाएगा। और लो आई गए, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। हाँ, ध्यान रखना, एक बार ऐसा ही यहाँ पर क्या कर दिया? खालिस्तान कर दिया था। फिर कहा था यहाँ पर क्या भरा जाएगा? बताइए, लग भरा जाएगा, लगन भरा जाएगा, या फिर लग्न भरा जाएगा, ऐसा पूछा गया था BMPSI में। तो ध्यान रखना अच्छे से, लगन शब्द होता है, ठीक है ना। तो हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, गए निशाचर भाग में कौन सा अलंकार है? भैया अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जा रहा है। 98, शब्दालंकार का भेद कौन सा नहीं है? 4 ऑप्शन बताइए, इनमें से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? तो रूपक जो है, रूपक क्या है? शब्दालंकार नहीं है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो रूपक एक अर्थालंकार है, ये भी याद रखना है। 99, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इहीं काल, अली कली में ही विध्यो आगे कौन हलाल, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। ये सीधे ये एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है। अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन ही अन्योक्ति अलंकार कहलाता है। 100, उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें हो जाएगा रूपक अलंकार, ठीक है। तो इस तरह से आपके 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होते हैं। 100 MCQ रस छंद अलंकार, इससे बाहर नहीं जाएगा। सारे प्रश्न आपके इसी वीडियो से, इसी PDF से फंस जाएंगे। अब आपको क्या करना है? वीडियो को पहले तो आप लाइक कर दो अगर लाइक नहीं किया है, कमेंट कर दो प्यारा सा, और सब्सक्राइब कर लो। शेयर भी कर देना अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, जो भी आपका टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद ये व्हाट्सएप नंबर है जिस पर मैसेज करके, जिस पर व्हाट्सएप करके आपको अपने नोट्स प्राप्त कर लेने हैं। जो QR से पेमेंट ना कर पाए कोई दिक्कत नहीं है, व्हाट्सएप करके फ़ोन पे नंबर ले लेना, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज के अपने नोट्स प्राप्त कर लेना, ठीक है मेरे भाई। चलिए, और 20 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो इसकी PDF आपको हम टेलीग्राम में डाल देंगे। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। चलिए, फिर उसके बाद में कल फिर से सुबह आपकी अस्पताल सहायक की क्लास आएगी, अस्पताल सहायक की क्लास,
और जो है शाम को आपकी डिप्टी जेलर जेल पैरी की क्लास। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।